इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव की जो बुक आती है एमसीक्यू वाली, उस बुक को हम यहाँ आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और इसमें हमने जियोग्राफी सब्जेक्ट को लिया है। जियोग्राफी सब्जेक्ट के सौरमंडल के सेक्शन को लिए हैं। जब सौरमंडल ख़त्म हो जाएगा तो सौरमंडल फिर हम लोग पृथ्वी की गतियाँ ऐसे धीरे धीरे पूरे सेगमेंट को ख़त्म करेंगे। और जियोग्राफी ख़त्म होने के बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस को पूरी बुक को कवर कर लेंगे। सौरमंडल में आप लोगों को यहाँ इस बुक में 200 क्वेश्चन दिए हैं और 200 क्वेश्चन को हम पार्ट टू पार्ट करके पढ़ेंगे। जिसमें इसका पहला सवाल है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। नेक्स्ट है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो छोटी आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। और पृथ्वी की सबसे निकटतम उपग्रह चंद्रमा है, जो प्राकृतिक उपग्रह है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों का गति का नियम प्रतिपादित किया था केपलर महोदय ने। नेक्स्ट, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बता दूं कि 2006 से पहले सौरमंडल में 9 ग्रह आया करते थे, लेकिन जो यम सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे दूर का ग्रह था, उसे सौरमंडल के ग्रहों की संख्या से हटाकर उसे 52 ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। तब से 2006 के बाद 8 ग्रह हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर पर, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो ये देखिए, ये है सूर्य के बाद आती है बुध के बाद आता है शुक्र के बाद आती है पृथ्वी के बाद आती है मंगल के बाद आता है बृहस्पति के बाद आती है शनि के बाद आता है अरुण के बाद आता है वरुण। तो ये है हमारा बुध के बाद है शुक्र के बाद है पृथ्वी के बाद है मंगल। तो ये क्रम किस में दिख रहा है। तो यह क्रम दिख रहा है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 7वें नंबर पर, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो फिर ये देखिए, सूर्य के बाद आती है बुध के बाद आती है शुक्र के बाद आती है पृथ्वी के बाद आती है मंगल के बाद आता है बृहस्पति के बाद आता है बृहस्पति के बाद आती है शनि के बाद आता है अरुण के बाद आता है वरुण। तो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद शुक्र के बाद मंगल के बाद बुध के बाद बृहस्पति। तो यह क्रम है पृथ्वी से बढ़ती दूरी ग्रहों की। तो ये क्रम दिख रहा है हमको ऑप्शन बी में, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। नेक्स्ट है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम मीन्स घटते हुए क्रम। और सब घटते हुए क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम जानते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद आती है शनि के बाद आता है अरुण के बाद आता है वरुण के बाद आती है पृथ्वी के बाद आती है शुक्र के बाद आता है मंगल के बाद आता है बुध। और बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। देखिए, बृहस्पति सबसे पहले हम बृहस्पति और शनि को कह देंगे। शनि के बाद हम पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। और यहाँ एक बचता है अरुण और वरुण में अक्सर लोगों के कंफ्यूजन बना रहता है कि पहले हम अरुण कहूँ, पहले हम वरुण कहूँ। तो एक ट्रिक है, अ से अरुण, व से वरुण, पहले अ फिर व, अ आता है ना, पहले अ हम फिर अरुण कहेंगे, फिर वरुण कहेंगे।
जल्दी से हम बृहस्पति को चुन लेंगे, उसके बाद हम शनि को चुन लेंगे और शनि को चुनने के बाद हम अरुण कर देंगे और अरुण को फिर वरुण लगा देंगे। फिर हम चुनेंगे पृथ्वी हमारी कहाँ है, तो पृथ्वी फिर देख लो, पृथ्वी के बाद शुक्र आना चाहिए, शुक्र के बाद तुरंत मंगल और मंगल के बाद बुध। तो ये ऐसे क्रम लग जाएंगे। ठीक है, सौरमंडल के आकार के अवरोही क्रम के अनुसार ऐसे ही हम लोग लगाएंगे, ऐसे ही क्रम है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है 9वें नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग नहीं है ऑप्शन डी निहारिका और क्षुद्र धूमकेतु ग्रह, ये सभी सौरमंडल के भाग हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग। तो सूर्य के चारों चक्कर लगाते ग्रहों का वेग है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है और हाइड्रा जो एक तारामंडल है उस अंतरिक्ष का सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो वह स्थित है मंगल पर और निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है जो हमारे मंगल ग्रह पर स्थित है। ध्यान रखने की बात है ये, ना कि पृथ्वी। नेक्स्ट है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होती है। एक बात बताएं यहाँ पर, देखिए ये हमारा शुक्र है, शुक्र के बाद आती है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आती है मंगल, मंगल के बाद आता है ये बड़ा सा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है अरुण, अरुण के बाद आता है वरुण। फिर ऐसे बीच से में क्रम खींच दीजिए लाइन। ठीक है, बृहस्पति के बाद जितने भी दाएं साइड में ये जो आते हैं ये होते हैं हमारे बाह्य ग्रह, पृथ्वी के बाह्य कक्ष की तरफ होते हैं, तो इसे हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। और क्योंकि और ये सभी ग्रह जो होते हैं बृहस्पति के सदृश दिखते हैं, जो भी हैं जो इधर दाएं साइड में ये सारे ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं और पृथ्वी के सदृश दिखते हैं। और जो ये अंदर की तरफ है इधर पृथ्वी की तरफ से, तो ये सारे ग्रह जो होते हैं पार्थिव ग्रह या इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, अंदर की तरफ है और इसी आंतरिक ग्रह को ही हम लोग पार्थिव ग्रह करते हैं और ये सभी हैं पृथ्वी के सदृश दिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे सवाल बहुत बनते हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आगे। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों को ही हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, अभी हम लोग काउंट किए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह नहीं है शनि, चूँकि शनि नहीं है, शनि हमारा बृहस्पति के ग्रह के सदृश दिखता है और ये बाह्य ग्रहों की संख्या में आता है, इसलिए पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह हमारा बुध है, शुक्र है, मंगल है, लेकिन शनि बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट है बाह्य ग्रह या बृहस्पति के सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो जाहिर सी बात है ग्रह 4 हैं और 4 ग्रह हैं सदृश और आंतरिक 4 हैं। 16 नंबर पर है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, मतलब कि पार्थिव ग्रह यहाँ पूछ रहा है, तो सदस्य नहीं है, शनि भी है, अरुण भी है, वरुण भी है, लेकिन मंगल पृथ्वी के सदस्य दिखता है। यह आंतरिक या पार्थिव ग्रह है मंगल। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सही होगा डी। 17 नंबर पर है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं? तो वो घूमते हैं शुक्र और वरुण, ऑप्शन डी। और जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, लेकिन ये जो ग्रह हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, वामावर्त घूमते हैं। ओके, नेक्स्ट, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सौरमंडल का जन्मदाता हम सूर्य को कहते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है अभिनव तारा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वह वैज्ञानिक है कोपरनिकस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसने प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो प्राचीन भारतीय
ग्रह किसे मानते थे? सूर्य को। अपराध और सूर्य क्या है? सूर्य एक तो तारा है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन एंड हीलियम। सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन बी। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपरी भाग को हम वर्णमंडल बोलते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। क्योंकि निकलता है इसलिए क्योंकि ऑप्शन सी ए सही होगा इसका। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यही कारण है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अधिकतम दूरी को हम अपशोर बोलते हैं और यह अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को। इंग्लिश में हम इसे अफेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफेलिया। APHELION। हम लोग को इंग्लिश का भी वर्ड जानना चाहिए क्योंकि अब एन भूले हैं, एन, ये एन है, जानना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट कुछ जो शब्द हैं इंग्लिश हिंदी में उस शब्द को ना पूछकर इंग्लिश में पूछ दे रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को लगता है कि यह सवाल हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि हम लोग पढ़े होते हैं। बस थोड़ा शब्द को ना जानने की वजह से हमारे सवाल गलती हो जाते हैं। हमको जानना होगा कुछ शब्द इंग्लिश में भी। 28 नंबर पर है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को अपशोर कहते हैं और यह 3 जनवरी को होता है। एक यहाँ पर एक ट्रिक है, वह जो दिख रहा है छोटा हूँ वो देखिए 3 की तरह बन रहा है और 3 को हम मान लीजिए 3 जनवरी। तो ठीक है, तो न्यूनतम दूरी होता है अपशोर के दिन। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो खगोलीय एकक कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य को। अगला और लास्ट देख लेते हैं 30 नंबर पर। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन डी। यह हमारा वीडियो समाप्त होता है 31 नंबर से। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।